वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 21 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस, एएससी आरओआरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक रॉक कला को संरक्षित करने हेतु भारत का प्रथम पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? यह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थापित किया जाएगा और इस पार्क में जो विभिन्न जगहों से ऐतिहासिक जो पेंटिंग मिली हैं पत्थरों पर, उनको जो है यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2026 से एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में टिम कुक की जगह कौन लेगा? तो यह जॉन टर्नस जो है, यह एप्पल के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं और यह जो वर्तमान में एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उनकी जगह लेंगे 1 सितंबर 2026 से। इसका सी ऑप्शन सही है। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को सम्मानित करने हेतु प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। यह 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और 2026 की जो थीम रखी गई है, विकसित भारत, नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक विकास, यह 2026 की थीम है। इसका ए ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार के बजट 2026-27 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के विकास हेतु किस नई योजना की घोषणा की गई? यह जो योजना थी वह प्राइड ऑफ हिल्स, इसकी घोषणा की गई थी बजट 2026-27 में और इस बजट के तहत जो है, इस योजना के तहत जो हिमालयी राज्य हैं 9, उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें राज्य कौन से 9? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम, ये 9 राज्य हैं जिनको इस योजना के तहत शामिल किया गया है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में नवाचार के महत्व को दर्शाने हेतु प्रतिवर्ष विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस जो है, यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नागरिकों को डिजिटल घोटालों और फर्जी नोटिसों से बचाने हेतु हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा किस एआई पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? यह जो चैटबॉट है अभय, सीबीआई ने एआई चैटबॉट अभय लॉन्च किया है और इसका जो उद्देश्य है वो नागरिकों को डिजिटल घोटालों और फर्जी नोटिसों से बचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, अभय। भारतीय वस्त्र विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने हेतु कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो यह विश्व सूत्र पहल शुरू किया गया है। विश्व सूत्र वेब्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यह जो पहल शुरू की गई है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने हेतु अप्रैल 2026 में किस देश के साथ रिलोस लॉजिस्टिक के पारंपरिक आदान प्रदान समझौते को लागू किया गया है? भारत ने किस देश के साथ? तो यह जो लॉजिस्टिक का समझौता हुआ है, यह भारत और रूस के बीच हुआ है। अप्रैल 2026 में इसे जो है रिन्यू किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, भारत और रूस के बीच यह समझौता हुआ है। हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन होने वाले ऑस्कर स्मिथ का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से था? तो यह जो है बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और इनका जो है 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये ब्राजील के खिलाड़ी थे, ब्राजील के रहने वाले थे और इन्हें जो है होली हैंड के नाम से ये प्रसिद्ध थे और इन्हें 2013 में बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ऑस्कर स्मिथ जो है यह बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। इसका बी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में जलवायु अनुकूल कृषि में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रतिष्ठित 9वें प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मान प्राप्त हुआ है, यह डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को प्राप्त हुआ है।
इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दिनेश त्रिवेदी जो है यह बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। 19 अप्रैल 2026 को भारत की प्रथम उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? यह जो आधारशिला रखी गई है यह उड़ीसा में रखी गई है। इसका सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा में आयोजित 60वें फेमिना मिस इंडिया 2026 का प्रतिष्ठित खिताब किसने अपने नाम किया है? तो यह गोवा की हैं साध्वी सतीश सैल। इन्होंने जो है 60वें फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। और जो रनर अप रही हैं, प्रथम रनर अप, यह महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार जो फर्स्ट रनर अप रही, और जम्मू कश्मीर की श्री अद्वैता यह सेकंड रनर अप रही। तो जो मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है वह साध्वी सतीश सैल ने जीता है और यह गोवा से है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तटीय और समुद्री व्यापार को संरक्षित करने हेतु कैबिनेट द्वारा भारत समुद्री बीमा पूल के अंतर्गत कुल कितनी संप्रभु गारंटी मंजूर की गई है? यह जो गारंटी है यह 12,980 करोड़ रुपए की है। इसका बी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में किस राज्य की विधानसभा द्वारा धार्मिक स्थलों और ग्रंथों की सुरक्षा हेतु अपवित्रीकरण विरोधी विधेयक 2026 पारित किया गया है? यह पंजाब सरकार के द्वारा पारित किया गया है। पंजाब सरकार ने जो है अभी अप्रैल 2026 में अपवित्रीकरण विरोधी विधेयक 2026 को मंजूरी दिया है। इसका डी ऑप्शन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु दूरसंचार विभाग की किस पहल को प्रतिष्ठित WSIS सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है? तो यह जो डिजिटल सेवा है समृद्ध ग्राम, इस पहल को जो है WSIS 2026 पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यह बी ऑप्शन सही है, समृद्ध ग्राम योजना। 20 अप्रैल 2026 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने PM विकास योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी संचालित कौशल प्रशिक्षण हेतु किस संस्थान के साथ साझेदारी किया है? तो यह पटना IIT पटना के साथ साझेदारी हुई है। इसका सी ऑप्शन सही है। 17 से 18 अप्रैल 2026 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS ने किस शहर में पहले ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का आयोजन किया? तो यह जो आयोजन है पहले ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 20 अप्रैल 2026 को किसे सर्वसम्मति से उड़ीसा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन OSPA का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो OSPA का जो अध्यक्ष चुने गए हैं वह आपके असित त्रिपाठी चुने गए हैं। असित त्रिपाठी जो है यह उड़ीसा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अप्रैल 2026 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह 6.8 से 7% तक रहने का अनुमान लगाया गया है SBI के द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा अप्रैल 2026 में पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह रवांडा में किया गया। अप्रैल 2026 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा AI सक्षम भू
वैज्ञानिक और खनन प्रणालियों हेतु 15 करोड़ रुपए की लागत से विक्रम सोडी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तो IIT खड़गपुर में किया गया है। 16 अप्रैल 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो को आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी है, तो मेघालय ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है, यह 2028 तक मंजूरी दी गई है। अप्रैल 2026 में 17 अप्रैल 2026 को ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है, या सिकंदर कुमार को नियुक्त किया है। 17 अप्रैल 2026 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा भारतीय पर्यटन पर आधारित किस व्यापक संकलन का विमोचन किया गया है, यह जो पुस्तक है यह दिव्य भारत ए विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया। 17 अप्रैल 2026 को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है, यह हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। अप्रैल 2026 में हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को 2026 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, यह सयानी गुप्ता को नामित किया गया है। 16 अप्रैल 2026 को घरेलू क्रिकेटरों हेतु औपचारिक केंद्रीय अनुबंध प्रणाली लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य स्तरीय क्रिकेट संघ कौन सा बन गया है, तो यह MCA बन गया है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। 15 अप्रैल 2026 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा ग्राहकों और मध्यस्थों की सुविधा हेतु कौन से 2 नवीन मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, तो यह माई LIC और सुपर सेल्स साथी ऐप लॉन्च किया गया है। 14 अप्रैल 2026 को कैलामोरिया गारोएनसिस नामक एक सांप की नई प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है, तो यह मेघालय में खोजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में कितने स्टार्टअप को मान्यता दी गई, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है, यह 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। 17 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस स्थान पर 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव एकात्म पर्व का उद्घाटन किया, तो यह ओंकारेश्वर में किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने हेतु 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक किस विशेष अभियान का आयोजन किया गया, यह जल पखवाड़ा अभियान का आयोजन किया गया। 15 अप्रैल 2026 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, यह अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया है। ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों के संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उलान बटार में आयोजित 2026 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 16 पदक जीते हैं। हाल ही में ऊर्जा प्रबंधन हेतु प्रतिष्ठित ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल उपयोगिता निकाय कौन सा बन गया है, तो यह बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड BWSSB बना है। 14 से 16 अप्रैल 2026 को विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, तो यह वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया। जल संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करते हुए हाल ही में भारत का प्रथम वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कौन सा बन गया है, यह कांकरिया डिपो जो अहमदाबाद में स्थित है यह बना है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।